गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं उनका नाम और उनके जो प्रतीक हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक और वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये जो टॉपिक है ये आपको पीछे के जो भी वीडियो देखोगे आप, जिसमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक टॉपिक किया है अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। बट अभी अपने इसको दोबारा से पढ़ेंगे यहाँ पर। अब अपने पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आवर्त व वर्ग में किस प्रकार से होता है। वर्ग में किस प्रकार से होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने के लिए आपको एक टॉपिक आना चाहिए और वो है क्वांटम संख्याएं। कौन सा है? क्वांटम संख्याएं। आप लास्ट के जो वीडियो देखोगे उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है, क्वांटम संख्याएं अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अपने। क्वांटम संख्याएं जो होते हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा प्रकार होता है दिंशीय क्वांटम संख्या। तीसरा प्रकार होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो चौथा प्रकार होता है वो होता है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सा प्रकार होता है? चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं, दिंशीय क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को या तो ms या ओनली s से दर्शाते हैं। तो अब जब आपको ये जो चारों क्वांटम संख्याओं वाला टॉपिक अगर आपको क्लियर है, तब आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसका आप पता कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक तो क्वांटम संख्याएं और दूसरा आपने वहाँ पर क्वांटम संख्याओं के साथ ही एक रूल्स पढ़े थे आप लोग। लास्ट के लेक्चर या वीडियो जाके देख लेना आप लोग। उसमें अपने जो नियम था वो था ऑफ बो नियम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले आपको क्वांटम संख्याओं वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए और आपको ऑफ बो नियम आने चाहिए, तब जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट कर पाते हो या लिख पाते हो। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आवर्त और वर्ग में किस प्रकार होता है। ठीक है, तो देखो अपने आवर्त में किस प्रकार और वर्ग में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने बना सकते हैं और कौन कौन से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। एक बार यहाँ पर आप देखो, ये मैंने आवर्त सारणी बनाई है। क्या बनाई है? सपोज दैट ये क्या है? आवर्त सारणी है। आप ये सोचो कि ये मैंने आवर्त सारणी बना ली। ठीक है, अपने पहले बात करते हैं आवर्त में। आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे बड़ा बड़ा इतना बड़ा वर्ड अपने यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो आवर्त क्या होता है, आपको ये पता होता है कि जब अपने आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो वो जो कॉलम बने होते हैं वो जो उनको अपने क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट आवर्त है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वांटम संख्याएं लिखी थी। तो जो आवर्त का नंबर होता है, आवर्त की जो संख्या होती है, वही संख्या मुख्य क्वांटम संख्या की होती है। कैसे होती है? देखो, आवर्त कौन सा है? अपने पहला आवर्त पढ़ेंगे तो पहले आवर्त में n क्या होता है? n क्या था? n था मुख्य क्वांटम संख्या। तो पहले आवर्त के लिए n का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि पहला जो आवर्त है उसमें हाइड्रोजन और उसमें हीलियम, सिर्फ 2 ही तत्व होते हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2। तो जो हाइड्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, हीलियम का 1s2 होता है। ठीक है, 1 का मतलब तो क्या है? 1, n बराबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, पहला आवर्त, s उसका कक्षक हो गया 1। यहाँ पर ऊपर मैंने जो संख्याएं लगाई हैं ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब अपने मेंडलीफ आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में बताया था कि
जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक, आधुनिक आवर्त सारणी को किसके हिसाब से बनाया गया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से। तो जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही क्या होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक किसी तत्व का होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो जब परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु क्रमांक 2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने आगे चलते हैं कि जो सेकंड आवर्त होता है उसमें n के लिए मान कितना होता है? 2। कितना मान होता है? 2। और इसका जो तत्व होता है लिथियम, लिथियम से लेकर नियोन तक जाता है ये आवर्त। कहाँ तक होता है? लिथियम से लेकर नियोन तक। मतलब यहाँ पर क्या होगा? स्टार्टिंग में लिथियम और सबसे लास्ट में क्या होगा? नियोन। ठीक है, तो जब लिथियम अपने बात की है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2। तो देखो आवर्त जो होगा ना, जो आवर्त अपनों ने लिया है वही संख्या अपने यहाँ पे लगाएंगे। और ये संख्या क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये होता है n, और n क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखो, और नियोन जो होता है, बीच वाले सभी तत्वों का अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे, ये टॉपिक अपने पहले कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बना सकते हैं अपने, वही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो नियोन जो होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो p कक्षक में भरा जाता है। कौन से कक्षक में भरा जाता है? p कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब आपको ये पता है कि ये जो है हाइड्रोजन और लिथियम, ये यहाँ पर होते हैं हाइड्रोजन और लिथियम। और कल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम होते हैं वो s ब्लॉक वाले होते हैं। कौन से ब्लॉक वाले होते हैं? s ब्लॉक वाले। और आपको ये बताया था कि लास्ट के जो 6 कॉलम होते हैं वो p ब्लॉक वाले होते हैं। कौन से ब्लॉक के होते हैं? लास्ट के 6 वर्ग p ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, तो s ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s कक्षकों में भरा जाता है, और p ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनमें लास्ट या अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से में? p कक्षकों में भरा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नियोन, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो ऐसे आता है 1s2, 2s2 और 2p6। तो लास्ट ये जो है कोश या कक्षक की संख्या ये किसके बराबर होनी चाहिए? n बराबर 2 या n के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो s कक्ष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f जो होता है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और इतने ही ब्लॉक होते हैं, जितने कक्षक होते हैं उसी प्रकार के क्या होते हैं? आवर्त सारणी को ब्लॉक में विभाजित किया गया है। जैसे s ब्लॉक, d ब्लॉक, p ब्लॉक और f ब्लॉक। तो 4 ही तो ब्लॉक हैं और 4 प्रकार के ही क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। और ये मैंने जो संख्याएं लिखी है ये लिखी है किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कोई भी जो कक्षक होता है उसमें अधिक से अधिक अपने कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सेकेंड आवर्त की बात होगी यहाँ पर कंप्लीट। थर्ड आवर्त की बात करते हैं। थर्ड आवर्त जो होता है वो n बराबर होता है 3, और ये स्टार्ट होता है सोडियम से और ये जाता है ऑर्गन तक। अब नियोन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, परमाणु क्रमांक ये। ऑर्गन है, इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका परमाणु क्रमांक 11। तो इसमें अपनों ने 11 जब परमाणु क्रमांक होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने कैसे बनाएंगे? इधर लिख रहा हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। तो 11 परमाणु क्रमांक और 11 ही इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये होता है, ये एक क्रम होता है। और वो जो क्रम आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो आज वाला वीडियो देख रहे हैं पहले ऑफ बोर्न नियम नहीं पढ़े, तो एक बार आप पहले जाकर ऑफ बोर्न नियम पढ़ो, तब आपको ये जो क्रम है वो समझ में आ जाएगा कि ये क्रम मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर सकते हो आप, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। तो अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन और ऑर्गन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 18 ही होता है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ आवर्त की। फोर्थ आवर्त में n बराबर क्या होता है, 4, और इसका जो स्टार्टिंग वाला तत्व होता है वो होता है पोटेशियम, और उसके बाद पोटेशियम से क्रिप्टॉन। पोटेशियम कितने नंबर परमाणु होता है आपको पता होना चाहिए कि तत्व कौन सा होता है, 19 नंबर, और क्रिप्टॉन होता है 36 नंबर। ठीक है, तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक मैं लिखूंगा, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ लास्ट वाला लिख रहा हूं। तो n बराबर कितना, 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो है वो 4s1 में जाएगा, 4s1 में जाएगा, किसका, पोटेशियम का। और अगर क्रिप्टॉन की बात करता हूं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p6 में जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिप्टॉन जो होता है ये सबसे लास्ट वर्ग, कौन सा वर्ग, 18वां वर्ग, और 18वां वर्ग किसका है, अक्रिय गैसों का वर्ग, इनर्ट गैसों का वर्ग, 18वां वर्ग, 0 वर्ग, शून्य वर्ग, कई सारे नाम होते हैं उसके, उसका तत्व है। तो 36 जब होते हैं तो आप जब P6 4p6 तक वो सीरीज बनाओगे और उसमें 4p6 तक काउंट जब करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो परमाणु क्रमांक है वो आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो फोर्थ आवर तो स्टार्ट होता है उसमें अगर आपको ध्यान है तो यहाँ से इसके बीच में ये कौन से डी ब्लॉक वाले तत्व स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, चौथे आवर्त से। कौन से आवर्त से, फोर्थ आवर्त से स्टार्ट होते हैं। लास्ट लेक्चर में या सेकंड लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी उसमें आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उसी को देख देख कर ही आज वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने फिफ्थ आवर्त की। n बराबर कितना है, 5। n बराबर 5 जब होता है तो यहाँ पर इसका अपने को सबसे स्टार्टिंग वाला और सबसे लास्ट वाला जो तत्व है वो पता होना चाहिए। तो Rb रुबिडियम 37 नंबर इसका परमाणु क्रमांक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है लिमोनियम जिनोन Xe जिनोन। तो ये होता है 54 नंबर एलिमेंट। अब तक आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए क्योंकि कई बार आ चुकी हैं। तो अब आपको देखो n बराबर 5 है और Rb है, Rb का मतलब यहाँ पर आता है, मान लो ये, तो ये पहले सबसे पहला जो वर्ग है उसका तत्व है। किसका तत्व है, सबसे पहले वर्ग का। तो इसमें 5s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या होगा, 5s1। और ये कहाँ आ गया, ये आ गया 5p6। जब अब आप एक सीरीज बनी हुई है, उसको फिर से बता रहा हूँ, उसको जब आप नोट करोगे, उसको देखोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 5p6 6 इलेक्ट्रॉन तक जब आप भर दोगे किसमें, 5p में, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 54। कितनी हो जाएगी, 54। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने सिक्स्थ आवर्त की। सिक्स्थ आवर्त n बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब मान लो यहाँ पर ये सिक्स्थ आवर्त है, ये सिक्स्थ आवर्त है, तो यहाँ पर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व स्टार्ट हो जाते हैं। छठे आवर्त में कौन से तत्व स्टार्ट हो जाते हैं, लेंथेनॉइड। मतलब अब यहाँ पर अपने पीरियोडिक टेबल देखो, सबसे पहले अपने s ब्लॉक आए थे, फिर p ब्लॉक वाले तत्व आए थे, फिर d ब्लॉक वाले आए थे, और जब छठा आवर्त अपने बात करते हैं तो उसमें f ब्लॉक वाले तत्व, और f ब्लॉक वाले कौन से होते हैं, जो कि आवर्त सारणी के बाहर अलग से बने हुए हैं, और उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड तत्व, वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। n बराबर क्या है, 6। ठीक है, तो n बराबर 6 है, इसका तत्व कौन सा होता है, Cs सीजियम, और इसका नंबर होता है 55, और ये जाता है लास्ट में। लास्ट तत्व कौन सा होता है, इसमें अपने देखते हैं, और ये Rn रेडोन, ये होता है 86 नंबर एलिमेंट। कौन सा होता है, 86 नंबर एलिमेंट। ठीक है, तो 55 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 6s1 में, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 6p6 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो 6 है, ये तो आपको पता लग गया होगा अब तक कि ये कहाँ से आ रहा है। जो आवर्त होगा, जिस आवर्त का जो तत्व होगा उसमें s और p ब्लॉक वाले s और p ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं उनमें वही संख्या लगेगी। अब अपनी बात करते हैं सेवन्थ आवर्त की, और सेवन्थ आवर्त जो है वो n बराबर क्या होता है, 7, और इसका स्टार्टिंग एलिमेंट Ac एक्टिनियम 87, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
सॉरी एक्टिनियम नहीं, फ्रांशियम, Fr फ्रांशियम होता है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि 7th आवर्त जो है उसका जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है, जो तत्व है, वो होता है Fr का मतलब फ्रांशियम होता है, और ये है 87 नंबर एलिमेंट। कौन सा है? 87 नंबर एलिमेंट है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 7s1 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तक तत्व जो है वो अपने आप लोगों के भी बुक में आए नहीं हैं। तो ये जो है आवर्त में अपने कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने होते हैं ये अपनों ने बात कर ली। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जो वर्ग होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ S और P जो वर्ग हैं उसी में S और P वाले जहाँ जहाँ तत्व आते हैं उसी की बात करेंगे अपने, और उसके बाद अपने जो D और F है उसके लिए अपने अलग से जब ब्लॉक पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है ब्लॉक, कौन से? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, तब अपने वहाँ पर इनको पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ मैं, कोशिश करो ये पीरियोडिक टेबल है, समझो। इसमें ये पहला वर्ग, ये दूसरा, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, उसके बाद बीच वाले वर्ग मैं एक बार नहीं बना रहा। मैं स्टार्ट करता हूँ सिर्फ 13वें वर्ग से, 13वां, 14वां, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, और ये है 18वां वर्ग। ये अपनी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर होगी कंप्लीट, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाले जो 2 वर्ग हैं इनको बोलते हैं S ब्लॉक, और लास्ट वाले जो 6 वर्ग आप लोगों ने बनाए हैं इनको बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब देखो, अगर फर्स्ट वर्ग के जितने भी तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होगा। फर्स्ट वर्ग में जितने, पहले वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS1। सेकंड जो है उसका होगा NS2। N मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि N जो है वो तो आवर्त के हिसाब से आता है कि आवर्त जब अपने इधर से इधर चलते हैं तो, ठीक है। तो आप NS1 और NS2 इतना ही लिखोगे, चाहे किसी भी आवर्त का तत्व हो, सब में क्या आएगा? पहला वर्ग है तो S1, दूसरे में क्या आएगा? S2। अब मैं बात करता हूँ अगर 13वां वर्ग है तो इसके लिए आपको NP1 लिखना है। क्या लिखना है? NP1, मतलब जो लास्ट या अंतिम इलेक्ट्रॉन P1 में ही भरा जाएगा। और N का मतलब क्या है? अपने इधर से चेक कर लेंगे कि ये जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या अपने चेक करेंगे कि उसका कौन से आवर्त का वो तत्व है। 14वां जो है उसके लिए NP2, 15वां जो है उसके लिए NP3, और 16वां जो है उसके लिए NP4, और जो 17वां है उसके लिए NP5, और लास्ट जो है उसके लिए NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। तो अभी आप लोगों ने जब अपने आवर्त की बात की थी, आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको ये पता है कि अपने 18वां वर्ग जो है उसमें सभी गैसों की बात की थी। तो अब आप अगर थोड़ा बैक जाके दोबारा से चेक करते हो तो जो भी आवर्त की जो भी गैसें थी उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा था। कौन सा आ रहा था? P6। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये कौन सा है? अभी अपनों ने आज टॉपिक किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस में? आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।